इसी तरह से फिर ऐसे भी क्लेम किए गए कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस को टारगेट किया है, लेकिन भारत सरकार ने जल्द ही पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को बस्ट करते हुए क्लियर कर दिया कि श्रीनगर एयरबेस पर पाकिस्तान का ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ है। हालांकि फिर बाद में कुछ एयरक्राफ्ट के क्रैश होने वाली रिपोर्ट जरूर सामने आई है, लेकिन अभी भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं वो कौन से हैं और किसके हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान का JF-17 और F-16 क्रैश हुआ है, जबकि भारत का भी एक UAV क्रैश हुआ है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि भारत का भी एक फाइटर जेट क्रैश हुआ है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है तो वो ऑफिशियल कंफर्मेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन कुछ फुटेज ऐसी भी सामने आई है जो कि JF-17 के शॉट होने वाले दावे को पुख्ता करती है। और फिर इसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री ने फ्रस्ट्रेट होकर भारत की तरफ जो सिविलियन टारगेट्स थे उन पर आर्टिलरी फायर करना शुरू किया था, जिसमें हमारी तरफ कुछ सिविलियंस की जान भी गई है। लेकिन इसके जवाबी कार्रवाई में जब भारत ने अपना आर्टिलरी फायर छोड़ा तो कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ, तो इन सेक्टर्स के अपोजिट जो पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट हैं तो वहां पे एक बहुत ही मेजर डैमेज हुआ है और मल्टीपल पाकिस्तानी पोस्ट पर हैवी मिलिट्री कैजुअलिटीज की रिपोर्ट्स हैं। और जबकि पाकिस्तान की गोलाबारी में हमारी तरफ 10 सिविलियंस की जान गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बाकी भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स ने हॉरिफाइड हुए और घायल हुए जैश के सुमरों को देखने के लिए हॉस्पिटल को विजिट किया था। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस बार भारत के स्ट्राइक में जैश और लश्कर को छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस बार बहुत सारे सुमर फ्राई हुए हैं। और जबकि इस पूरे मामले पर इजराइल पहला ऐसा देश निकल के सामने आया है जिसने क्लियरली इस पूरे मामले पर भारत का सीधे सीधे साथ दिया है, जिसमें इजरायली राजदूत का कहना था कि इजराइल सेल्फ डिफेंस के लिए भारत के अधिकार को पूरा सपोर्ट करता है और आतंकियों को यह पता होना चाहिए कि निर्दोष लोगों के खिलाफ उनके इस जघन्य अपराध के लिए उन्हें कहीं भी छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और बाकी जो अन्य सभी कंट्रीज हैं उन्होंने भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने के लिए कहा है और सिचुएशन को एस्केलेट ना करने की सलाह दी है। और जबकि पाकिस्तान के इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में चीन की माउथपीस ग्लोबल टाइम्स भी मुख्य रूप से अपनी पूरी भूमिका निभा रही है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री के ही सोर्सेज का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन फाइटर जेट को शॉट डाउन किया है और ये क्लेम किया कि 3 इंडियन फाइटर जेट्स पूरी रात भर की स्ट्राइक में पाकिस्तान ने हमारे गिराए हैं। और इसलिए चीन के इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का जवाब देते हुए चीन में भारतीय एम्बेसी ने चाइनीज मीडिया को कहा है कि इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन को पुश करने से पहले कृपया करके अपने फैक्ट्स को वेरीफाई करें और अपने सोर्सेज को क्रॉस एग्जामिन करें।